एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 4, थर्ड तो हो गया ना फिनिश। फोर्थ एक्सरसाइज में फर्स्ट का ए पार्ट में कोई डाउट? सेकंड बी पार्ट। कोई 1 प्लस कॉस को लिख लेना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखोगे तो आ जाएगा हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 10 एक्स बाई 2, हो गया इंटीग्रेट। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में और कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, भाई जी ऑफ 2 ध्यान से देखो, जी ऑफ 2 होगा आपका 0 से लेकर के 2 एफ टी डी टी है ना। अब जिस हिसाब से सवाल दे रखा है उस हिसाब से अपन इसको तोड़ लें, 0 से 1, 1 से 2, देखो इंटरवल दिख रहा है एफ टी। अब इसमें वो कंडीशन लगा दिया एस्टिमेशन वाला, क्या होता है एफ का इंटीग्रेशन 0 से 1 ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट इनटू एफ मिन लेस देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट एफ मैक्स। सो डिफरेंस ऑफ लिमिट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एफ का मिनिमम मैक्सिमम कितना है? हाफ और 1, तो हाफ इंटू 1 और 1 इंटू 1। अब इसमें देखो 1 से 2 में अगर टी 1 से 2 है तो एफ का मिन क्या है? 0, मैक्स क्या है? हाफ। तो 0 इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट हाफ इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। सो ये नंबर अगर इसमें है, ये नंबर अगर इसमें है, तो इनका सम किस में होगा? भाई मिन 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 कितना हो जाएगा? 1/2, मैक्स मैक्स कितना हो जाएगा? 3/2। अब दोबारा देखो, अब इसमें चालाकी एक ये करिए कि G2 सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो आप देख लीजिए कि कौन नंबर जो है वो हाफ से 3/2 के बीच में, तो इसमें सुपर सेट दे दिया। इसमें क्या दे दिया? सुपर सेट। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, जो 0 से 2 में है वो इसमें तो है ही है। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन में और कोई डाउट? तो क्लास में करा दिया ना। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ में बेटे सी बस आसान है, बाकी मुश्किल है ना। चालाक लड़के हो तुम। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के 10 सवाल कराए होंगे कम से कम, है ना। और ऑड फंक्शन के 5-7 तो कराए होंगे। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 0। और ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे खोल लेंगे? -1/2 से लेकर के 0, 0 से हाफ, ठीक है। तो इसका कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और 0 से 1 का कितना होता है? 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट, है ना। हाँ भी बताइए आगे कहाँ पर है अपन? 8th क्वेश्चन, 9th, 10th, 11th, 12th, 13। y ऑफ x जो है वो बराबर है आपका cos x इंटू इंटीग्रेशन π²/16 से लेकर के x² cos √θ डिवाइडेड बाय जो भी दे रखा है, ठीक है। ऐसा अब आपको इसका डेरिवेटिव पूछा है ना, तो डेरिवेटिव में आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, है ना। ये एक फंक्शन ऑफ x, ये दूसरा फंक्शन ऑफ x। तो आप ध्यान से देखिए, अगर cos को डिफरेंशिएट करेंगे आप, ठीक है, तो क्या होएगा? साइन का वैल्यू एट 180 कितना आएगा? 0। तो आपका आंसर जो है केवल क्या आएगा? cos इंटू इसका डेरिवेटिव। सो cos x और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? जहाँ जहाँ थीटा है, थीटा की जगह रख दिया x², तो कितना आएगा? cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin² x, सही है। और फिर चेन रूल में x² का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x। π²/16 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट? अगला टर्म 0 क्यों है? क्योंकि sin 180 कितना होता है? 0। इस फोटो में चिपका दोगे x की जगह पाई, आ गया आंसर, है ना। 10th क्वेश्चन, 11th, 12th। एल ऑपरेटर लगा दो 2 बार। एल ऑपरेटर लगा दिया। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? देखो t टेंडिंग टू a ना, तो इसका मतलब क्या है? t वेरिएबल है और a एक फिक्स नंबर है ना, तो a कांस्टेंट माना जाएगा। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो जहाँ जहाँ x है x की जगह आ जाएगा t। ये तो लेबनिज़ से इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव। और बाकी t - a/2 को डिफरेंशिएट किया आएगा 1/2 इंटू एफ टी प्लस एफ ए।
माइनस है ना टी माइनस ए बाई टू मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आएगा एफ डैश ए टी, ठीक, डिवाइडेड बाय 3 इंटू टी माइनस ए का स्क्वायर। अच्छा एफ टी माइनस एफ टी बाई टू कितना आ जाएगा एफ टी बाई टू माइनस एफ ए बाई टू और प्लस टी माइनस ए बाई टू इंटू एफ डैश ए टी है ना डिवाइडेड बाय 3 इंटू टी माइनस ए का स्क्वायर। अगेन 0 बाई 0 बन रहा है, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो तो एफ टी का डेरिवेटिव एफ डैश टी बाई टू, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1, इसका डेरिवेटिव 1 बाई टू मतलब, ठीक, और इसको लिख दिया। अब इसको लिखा और इसका डेरिवेटिव है ना तो प्लस टी माइनस ए बाई टू और एफ डैश टी का डेरिवेटिव आएगा एफ डबल डैश ए टी डिवाइडेड बाय ना 6 इंटू टी माइनस ए है ना, ये और ये कट गया, टी माइनस ए कट गया, आंसर कितना आ गया एफ डबल डैश टी बाई 12। अब पढ़ो इसको दोबारा, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई और इसमें टी की जगह क्या रख दिया ए, तो एफ डबल डैश एट ए डिवाइडेड बाय 12 है ना इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। एफ इज अ पॉलिनोमियल इफ लिमिट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए, ये बोल रहा है ये हमेशा 0 है, तो डबल डेरिवेटिव बेसिकली हमेशा 0 है। तो कौन से फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, लीनियर। क्वाड्रेटिक का डबल डेरिवेटिव हमेशा 0 नहीं होता है ना, तो लीनियर आएगा तो डिग्री कैन बी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिग्री हो सकता है 1 से ज़्यादा डिग्री नहीं हो सकता है ना। अभी सी पार्ट पे पढ़ो इसको सवाल को, इसने कैपिटल एफ सी दिया है, देख रहे हो पैराग्राफ देखो, कैपिटल एफ सी इज इक्वल टू सी माइनस ए बाई टू एफ ए प्लस एफ सी बी माइनस सी बाई टू एफ बी प्लस एफ सी, ठीक। तो इसने क्या बोला है कैपिटल एफ सी इज मैक्स, तो आप क्या करना कैपिटल एफ सी मैक्स है तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव करना, इसको 0 कर देना। राइट साइड देख लो सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ए और बी को कांस्टेंट मानना है, तो सी माइनस ए बाई टू एफ ए प्लस एफ सी कर लोगे डिफरेंशिएट, उसको 0 कर देना, एफ डैश सी आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट रूल लगेगा। 13th क्वेश्चन, 14th, 15th, इसमें कॉम्पोजिट फंक्शन लिखना है जो आपको फंक्शन चैप्टर के टाइम पे बताया था। भाई कॉम्पोजिट फंक्शन में जैसे एफ ऑफ एफ लिखना है आपको, तो ये होएगा एफ अपॉन 1 प्लस एफ की पावर एन का nth रूट है ना, ये आएगा सही है। अब f की जगह लिख दो वापस वही चीज़ जो f है, x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n का nth रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n का nth रूट है ना, तो डिनोमिनेटर ना 1 प्लस एक्स की पावर n का nth रूट तो कट जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n कितना आएगा 1 प्लस ट्वाइस एक्स की पावर n, 1 प्लस ट्वाइस एक्स की पावर n का nth रूट है ना, ये आएगा, ठीक है। अब इस तरह से बार बार आप लिखोगे ना, कितनी बार लिखा है n बार, तो 2 बार में 2 आ रहा है, 3 बार में 3 और n बार में n आएगा ना। सो जो आपका g ऑफ x है ना वो आएगा, ऊपर तो x नीचे आएगा 1 प्लस n एक्स की पावर n की पावर 1 बाय है ना, ये बनेगा। अब ऊपर आ गया आपका f डैश, नीचे आ गया f, n एक्स की पावर n को y रख देना है ना, ऊपर dy लिखा हुआ है। हाँ भाई 14th, 15th, 16th, 16th में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया है ना लेबनिज से। सर क्या ये वो x तो पावर n माइनस 2 तो जिसके बाई पार्ट से कर सकते हैं क्या x के पावर ये वाला जो वो लिखा है वो सर बोर्ड पे जो लिखा है 1 माइनस एफ डैश एट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अंडर रूट, फिर इसका स्क्वायर कर दिया ना, ये आएगा 1 माइनस एफ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस एफ स्क्वायर
का अंडर रूट का प्लस माइनस इज इक्वल टू एफ डैश, ठीक है आएगा। अब इसमें आप ऐसे लिख दो एफ डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। क्या लिखा है, डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है साइन इनवर्स, तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, और उधर आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन प्लस माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसने बोला है कि 0 पर 0 है ना, तो c का वैल्यू कितना आ गया 0, c इज इक्वल टू 0। तो आपका f या तो साइन एक्स है या आपका फंक्शन माइनस साइन एक्स है। अब इसने बोला है नॉन नेगेटिव, तो 0 से 1 में नॉन नेगेटिव है तो साइन आएगा। अब जो इनइक्वालिटी दे रखी है ऑप्शंस में देखो, मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स जो है हमेशा x से छोटा होता है ना, ठीक है। तो इसी ने बार बार ये हाफ और 1/3 रख के दे रखा है। साइन 1/3 क्या होगा, 1/3 से छोटा, साइन 1/2 क्या होगा, 1/2 से छोटा। तो इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात पे देखो उसने ऑप्शन कैसे घुमा फिरा के दे दिया है ना। 17th क्वेश्चन, 18th, 19, 20, भी 20 में ना, अगर आपने एक्चुअली 9th 10th में पॉलिनोमियल में लॉन्ग डिवीजन आपने अच्छे से किया है, अगर आपने 9th 10th में अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपने ध्यान से सोचा हो तो ऊपर जो एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स की पावर 4, उसमें कोफिशिएंट जो इंटीजर आएंगे, वे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, उसमें कोफिशिएंट इंटीजर, 1 माइनस एक्स का क्यूब कोफिशिएंट इंटीजर है, रैशनल नंबर। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हो ना एक्स की पावर 8 का पॉलिनोमियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, इंटीजर, जो रिमाइंडर आएगा उसके भी कोफिशिएंट क्या होंगे, इंटीजर। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा ना, अगर आप ध्यान से देखें कुछ इस तरह का तो क्वेश्चन आएगा। रिमाइंडर निकाल लेते हैं अपन, है ना। तो रिमाइंडर कैसे निकाला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट क्या है, रिमाइंडर थ्योरम पता है क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, कि अगर मान लो अब इससे डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कैसे निकालें, इसके रूट को रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका रूट क्या है, आयोटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट क्या है, आयोटा, आयोटा आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आयोटा की पावर 4 इंटू 1 माइनस आयोटा का पावर 4 है ना। आयोटा पता होगा आपको, इतना तो पता होगा, अंडर रूट -1, तो आयोटा की पावर 4 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, और 2 इंटू -2 इंटू ए इंटू बी, ये और ये कट गया, कितना आ गया, -2 आयोटा का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और कितना आ गया -4। यानी कि जब आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपका जो रिमाइंडर है कितना है, -4। तो आपका जो डिवीजन है वो कैसा दिखाई देगा, क्वेश्चन तो क्या होगा, एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल और उसमें सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, इंटीजर, अभी समझाया, और रिमाइंडर कितना है, -4, ठीक है। अब अगर मान लो आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो और लिमिट क्या है आपका 0 से 1, तो इसको इंटीग्रेट करके आपको क्या नंबर मिलेगा, पी बाई क्यू की फॉर्म के नंबर मिलेंगे, विच वुड बी रैशनल नंबर्स, वो नंबर क्या होंगे, रैशनल। और यहाँ से क्या आएगा आपका -4 tan इनवर्स x, लिमिट कितना है 0 से 1, और ये कितना आ जाएगा π/4 -π। यानी कि जो आंसर है उसका इर्रेशनल पार्ट क्या है, -π। आंसर का इर्रेशनल पार्ट क्या है, -π। रैशनल पार्ट आपका यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1। अरे भेड़ियों, इंटीग्रेट किया है ना 0 से 1, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो आप पागल हो जाओगे, पागल। 21st 20 तक गया सच। टेंजेंट नॉर्मल का कुछ दिया था होमवर्क ने,
हाँ भाई ये तुम बताओ, ये हाँ तुम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? सर किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन कैसे क्या होती है? सर एफ टेस्ट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और चेक करना है कि वो इंटरवल है कि नहीं उसमें, इंटरवल तो नहीं है अब ऐसे स्टेटमेंट से। कोई बात नहीं, आपने काफ़ी कुछ सही बोल दिया। कंडीशन ये है कि एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ये आप सॉल्व करो। और चेक करना है मतलब और जीरो पे एफ डैश 0 का आंसर इंटरवल तो नहीं, ये चेक कर लो। ठीक है खत्म। ठीक है, और अपन एक्सपीरियंस से जानते हैं, आप लोग और हम लोग समझदार लोग हैं। हम जो है वो, हम आगे चल के जो है रेलवे भर्ती बोर्ड का एग्ज़ाम तो देने वाले हैं नहीं, ये SBI बैंक क्लर्क। ठीक है ना, ठीक है, हमें पता है कि एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, सो दिस इज कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और हम अपने एक्सपीरियंस से ये भी जानते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, यानी कि कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट आ रहा है तो कौन सा फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है। भाई सिग्नम होता है कांस्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है कांस्टेंट, इस तरह के नमूने वाले जो फंक्शन है ये जो है ये एक इंटरवल के लिए कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल सीधा हो जाए यूँ? कभी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आए? नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा कभी ऐसा कि काफ़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाए, कांस्टेंट हो जाए? नहीं। लॉग देखा कभी ऐसा, लॉग का ग्राफ ऐसा हो जाए? ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि बहुत ही कम फंक्शन है और हम देखते ही पहचान लेंगे कि कोई फंक्शन को जो है कांस्टेंट अगर हो रहा है लंबे अंतराल के लिए वो किस प्रकार के नेचर का होगा। तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट, है ना। हाँ तो लिखो टर्निंग पॉइंट क्या होता है। जहां फंक्शन टर्न हो रहा है वो टर्निंग पॉइंट। जिस जगह पर फंक्शन टर्न हो जाए, अरे लिखो कैसे, वो हिंदी में लिखोगे क्या? बता रहा हूँ ना, इंग्लिश में कन्वर्ट करके, रुको ना, आई ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। टर्निंग पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ जो है टर्न हो जाए। अब टर्न करने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, शायद एक दो बार मैंने आपको बताया। यूँ जा रहा था यूँ हो गया, ये होता है टर्न। यूँ जा रहा था यूँ हो गया, दिस इज कॉल्ड टर्न, है ना। इसको कहते हैं फंक्शन का ग्राफ का टर्न होना, यानी कि क्या, मैक्सिमा या मिनिमा। देखो मैक्सिमा और मिनिमा। टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं फंक्शन के ग्राफ पर जहां पर उसका मैक्सिमा या मिनिमा रहा हो। दोज पॉइंट्स ऑफ ग्राफ वेयर फंक्शन हैज़ अ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। दोज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन हैज़ अ लोकल मैक्सिमम और अ लोकल मिनिमम। हाँ भाई, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? भाई आपने किसी को देखा और आप टर्न हो गए उसकी तरफ, है ना, और उसके बाद फिर आपकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हो गई, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? डेरिवेटिव 0 या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, लिख लो। क्रिटिकल पॉइंट होता है ऐसे पॉइंट्स जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा हो और डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो या फंक्शन का डेरिवेटिव 0, ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, जहां पर डेरिवेटिव 0 ऐसे बोलते हैं कि ग्राफ थम सा गया हो। ग्राफ थम सा कहाँ जाएगा? जहां उसका रेट ऑफ चेंज है 0, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा, एक वीर बालक, एक महारथी बालक ने एक बार मेरे से पूछा, मैंने सारी डेफिनेशन बता दी उसको। देखो टर्निंग पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमा मिनिमा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? डेरिवेटिव 0 और डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? डेरिवेटिव 0। पता उसने क्या बोला? सर इनमें आपस में कोई रिलेशन है क्या? इनमें आपस में कोई रिलेशन है क्या, उसने मेरे से पूछा। क्या उसने ये सही किया? सही किया सर। पता है एनिमल राइट्स होते हैं ना, एनिमल राइट्स वाले बोलते हैं कि जानवरों पर अत्याचार नहीं कर सकते आप, आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है ना, तो उन्हीं का लिहाज करते हुए आज मैं समझ गया ना। हाँ ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट जो है, ये जो है भाई रिलेशन आपको डेफिनेशन बता दी ना। टर्निंग पॉइंट की ये डेफिनेशन होती है, क्रिटिकल पॉइंट ये होता है, स्टेशनरी पॉइंट ये होता है। अब रिलेशन अगर कुछ है तो आप डेफिनेशन से देख सकते हो कि हाँ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही ना भाई। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही। लिखो भी आगे क्वेश्चन।
कमेंट अपॉन इंटरवल ऑफ मोनोटोना। मैं मोनोटोना ही बोलता हूँ, मोनोटोनिसिटी बोलने में क्या जुबान फिसल जाती है। कमेंट अपॉन द मोनोटोना ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स हाँ भाई क्या हुआ? हाँ भाई एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स है ना। सबसे पहले मुंडी ऊपर इधर देखो, सबसे पहले आप जब भी किसी फंक्शन को देखें तो 0 सेकेंड में आपको उसके डोमेन के बारे में विचार करने का थॉट आना चाहिए। इसका डोमेन कितना आ रहा है? आर, ठीक है ना। 0 सेकेंड में आपके दिमाग में आना चाहिए डोमेन क्या है। फिर आप जब भी किसी ग्राफ के मोनोटोनिक नेचर पर आप कमेंट करना चाहते हैं तो दूसरा जो थॉट है वो ये आना चाहिए कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, ठीक है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर। फिर अगला थॉट ये आना चाहिए कि जो डोमेन है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, डोमेन है उसके एंड पॉइंट्स हैं, वहाँ पर फंक्शन जो है किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को या किसी नंबर को, ठीक है। तो इस बात को, इन सब बातों को लिख लेते हैं ना। लिखो, पहला डोमेन, दिमाग में आना चाहिए डोमेन क्या है, लिखो डोमेन लिखो। अगला वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। सेकेंड थॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। थर्ड थॉट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। थर्ड थॉट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लिख लिया। डोमेन कितना आ रहा है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अगर डोमेन ये है तो इसके एंड पॉइंट्स को क्या माना जाएगा? ये दोनों, है ना। लगाओ लिमिट, मतलब जरूरी नहीं है लिमिट लगाना, ऐसे देख लो। माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना आएगा? प्लस इनफाइनाइट। और ई की पावर इनफाइनाइट कितना होएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट कितना होएगा? इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट पर फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट पे कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। और ये कितना आ रहा है? 0। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, इन्फिनिटी इंटू 0। तो क्या करेंगे? एल ऑर्बिटल लगाएंगे, एल ऑर्बिटल लगाएंगे 2 बार, ऐसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0, ठीक। अब डिफरेंशिएट कर दिया तो प्रोडक्ट टू लगेगा 2x ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, है ना। ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, है ना, ये आ रहा है। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया। इसका कहाँ डेरिवेटिव 0 आ रहा है? 2 और 0 पर। हाँ भाई, 2 के आगे है ना नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना कि इंटरवल ऑफ मोनोटोना, है ना, तो आंसर कैसे दिया जाएगा? डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर के 2। लिखो यहाँ तक। इस तरह से आंसर को लिखा जाता है। लिख लिया यहाँ तक। अब देखो, आईआईटी वाले जो है ना, दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन, है ना। अगर आप कह रहे हो मैं भी ग्राफ बनाऊंगा, चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। हाँ भाई, तो माइनस इनफाइनाइट पर कितना हो जाएगा? ये इनफाइनाइट, अभी देखा था, है ना। तो ग्राफ ऐसा आएगा। फिर डिक्रीज करके 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 0। फिर अपने को यहाँ पर जहाँ पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना, वहाँ पर ही वैल्यू निकालना होगा। हाँ भाई, 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 0। 2 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 4/e² है ना, ठीक है, इस तरह से आ रहा है।
तो यूँ आ रहा है, फिर ग्राफ यूँ और फिर यूँ, है ना। आगे चल के इन्फिनिटी पर कितना हो रहा है, 0, और यहाँ पर बीच में एक लोकल मैक्सिमम है, यहाँ पर वैल्यू कितना है 4/e²। बनाओ। बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। ओके, तो इसमें किस किस टाइप के सवाल पूछ सकता है, और मैं जो एक चीज़ बता रहा था कि डिक्रीजिंग इन दिस है ना, तो ये आंसर भी सही है ना, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है ना, -∞ से 0 पर क्लोज, यूनियन 2 से लेकर के इन्फाइनाइट, है ना, ठीक है। ये आंसर दोनों सेम है। यू कैन इंक्लूड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीज़न क्या है, ध्यान से सोचो। इस इंटरवल में आप 2 पॉइंट ले लो, क्या करो, इस इंटरवल में आप 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, और दोनों पॉइंट में जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ज़्यादा है वहाँ y कोऑर्डिनेट कितना होएगा, कम होएगा। तो चाहे आप वो 2 पॉइंट इस इंटरवल में ले लो, चाहे आप वो 2 पॉइंट इस इंटरवल में ले लो, ठीक है ना। 2 पॉइंट यहाँ ले लो, चाहे 2 पॉइंट यहाँ ले लो, वो कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, देख पा रहे हो रही है ना कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब IIT वाले जो हैं वो समझदार लोग हैं, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन दे, ऐसा कभी नहीं किया आज तक उन्होंने, ठीक है। ऐसा कभी नहीं किया कि एक ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया और एक ऑप्शन ऐसा दे दिया। अगर आया है तो ऑप्शंस में क्लोज आया है, अगर आया है तो ओपन आया है, वो आपको इस मामले में कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये चिल्लड़पंती है ना, ये कोई नहीं करता, ठीक है ना। क्या वो कोई नहीं करता है, मैं आ गया ना मेंस वाले, ठीक है ना, कोई नहीं करता, मेंस वाले आ गए, ठीक है ना। ये कोई नहीं करता है ना, ये वाला ओपन क्लोज वाला है ना, ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट, दोनों करेक्ट है, ठीक है। ऑलराइट, और इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस इस प्रकार के फंक्शंस पर फ्रेम कर सकता है। लिखो पहला टाइप, रेंज। इस तरह के ऊटपटांग फंक्शंस का जो रेंज है वो आप नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते जैसे अपन फंक्शंस में निकालते थे, क्योंकि फंक्शंस में जो हमने रेंज निकाले थे उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम देवर सेम टाइप ऑफ फंक्शंस, जो आजू बाजू होते थे एक ही प्रकार के फंक्शन होते थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक आपका एल्जेब्रिक है और एक आपका एक्सपोनेंशियल है, तो काफ़ी डिफरेंट नेचर है। तो इसका जो रेंज है वो आपको मैक्सिमा मिनिमा से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे रेंज पूछ लिया, बताओ महारथियों क्या है इसका रेंज, तो अंधा भी देख के बता देगा 0 से इन्फाइनाइट है ना। 0 सबसे छोटी वैल्यू और इन्फिनिटी सबसे बड़ी वैल्यू। और दूसरे टाइप का, एक और टाइप का क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, x² = e⁻⁻x = लैम्डा, फाइंड लैम्डा इफ इक्वेशन हैज 0 सॉल्यूशन, exactly 1 solution, exactly 2 solution, exactly 3 solution, है ना। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो exactly 0 solution के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को काट रही है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तभी जो है, तो इसका आंसर, पहले का आंसर है लैम्डा इज नेगेटिव। exactly 1 का क्या होगा बेटे, एक तो आएगा एलिमेंटल 0, एक आएगा एलिमेंटल 0, और एक आपका लाइन ऐसे हो जाए यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, तो कितना आएगा 4/e² से इन्फाइनाइट यूनियन एलिमेंटल 0, ठीक है आएगा। 2 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, ये वाला, ये 2 सॉल्यूशन, यहाँ पर कितने आ रहे हैं 3 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, बस लैम्डा का वैल्यू आएगा 4/e²।
फ्री सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, 3/4/e² से तो छोटा और 0 से बड़ा, तो 0 से लेकर के 4/e² के लिए 3 सॉल्यूशन। ठीक है, लिखो। रेंज, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। सारे सवाल यही है कि इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बताना है। इसको डिफरेंशिएट किया ना, कितना रहा है 1 प्लस 1/1 - 4x। चेन रूल में कितना आएगा -4 मुंडी ऊपर। देखो मेरी क्या आदत है ना, मेरी क्या आदत है, बार बार डेरिवेटिव को मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव सॉल्व करूँगा, है ना। क्या करूँगा, बार बार f' पॉजिटिव, है ना। उससे क्या होगा, इस इनइक्वालिटी का आंसर मुझे क्या बताएगा, वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। f' पॉजिटिव क्या बताएगा, फंक्शन कहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ऑटोमेटिकली डोमेन में 3 बातें हो सकती हैं। पहला डेरिवेटिव 0, दूसरा डेरिवेटिव पॉजिटिव, तीसरा डेरिवेटिव नेगेटिव। अरे मजाक तो नहीं कर रहा हूँ ना, डेरिवेटिव 0, पॉजिटिव या नेगेटिव, 3 ही बातें होंगी। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आपने सॉल्व कर लिया, जीरोज आपको ऑटोमेटिकली दिख ही जाएंगे। जीरोज देखने में कितना टाइम लगेगा, और डोमेन का बचा हुआ हिस्सा, डोमेन आप निकाल ही लोगे, डोमेन के बचे हुए हिस्से में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फिर डेरिवेटिव 0। तो इससे आपका काफ़ी काम वैसे ही हो जाएगा। अभी आप देखिए, एलसीएम लिया 1 - 4x -4/1 - 4x पॉजिटिव। अब डोमेन के लिए देखिए, आपका ये जो नंबर है 1 - 4x, ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, सही है ना, पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा, -3 - 4x इज पॉजिटिव। 4x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 3, x कितना आ जाएगा, लेस देन -3/4। तो इंक्रीजिंग कहाँ पर है फंक्शन, डोमेन देख लेना, बस डोमेन का ध्यान रखना, -3/4 से कम के लिए। तो आप डोमेन देखिए, डोमेन कितना है इस फंक्शन का, ये तो रियल है, कितना आ रहा है डोमेन, -∞ से 1/4, ये इसका डोमेन है। सो डोमेन का कौन सा हिस्सा, -∞ से -3/4 है ना। यहाँ पर तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। f' 0 कहाँ पर हो गया, x = -3/4 पर, ठीक है। और डिक्रीजिंग कहाँ पर आ गया, -3/4 से लेकर के 1/4 है ना, ये आपका डिक्रीजिंग आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हल्का सा, है ना। सो इंटरवल के एंड पॉइंट्स, डोमेन के एंड पॉइंट्स क्या है, एक -∞, एक 1/4। बेटे 1/4 पर देखो, मुंडी ऊपर 1/4 पर लॉग में क्या आ रहा है, 0 प्लस का लॉग क्या होता है, -∞, और 1/4 ये क्या है, फाइनाइट और -∞, जोड़ के कितना आया, -∞। सो 1/4 पर है ना, x टेंड्स टू 1/4, f टेंड्स टू -∞, और x टेंड्स टू -∞, है ना। तो -∞ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनेगा, इनफाइनाइट का लॉग क्या होता है, इनफाइनाइट, -∞ प्लस इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही। सो ठीक है, इसको तो अपन ऐसा करते हैं, x को ऐसे लिखा, ln ऑफ e⁻x × 1 - 4x। तो यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है।
अंदर ही अंदर देख रहे हैं अपन, ठीक है, अंदर ही अंदर देख रहे हैं अपन, समझ में आ रही बात? वो एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट में ऊपर इन्फाइनाइट दिख गया, नीचे इन्फाइनाइट दिख गया, एल ऑर्बिटल लगा दिया, 0 दिख गया, है ना भाई? ठीक है ना? तो इस वजह से 0 की वजह से, यानी कि लॉग के अंदर अगर 0 आ रहा है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होगा, तो लॉग के अंदर 0 आ रहा है तो कितना आ गया लॉग? माइनस इन्फाइनाइट, है ना? आओ खेले ग्राफ। तो क्या है डोमेन? माइनस इन्फाइनाइट से 1/4, है ना? ये क्या है लाइन? x इक्वल टू 1/4। अच्छा, पहले तो ग्राफ क्या है? माइनस इन्फाइनाइट, है ना? x माइनस इन्फाइनाइट, यानी कि लेफ्ट में पाताल में, लेफ्ट साइड में पाताल में। फिर ग्राफ क्या है? धीरे धीरे उठ रहा है, कहाँ तक उठेगा? -3/4। -3/4 पे वैल्यू देखो कितनी आ रही है, यहाँ पर रखो -3/4, कितना है? -3/4, और -3/4 इंटू -4 कितना आएगा? ln 4 दिख गया क्या? ln 2 याद है क्या? 0.693 होता है, वीडियो याद है? हाँ, तो ये कितना आएगा? 0.75, और 0.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1.4। 1.4 माइनस 0.7 कितना आ गया? 0.7 के आसपास पॉजिटिव आ रहा है, चमत्कार तो नहीं लग रहा ना? हाँ, 0 पर देख लो एक बार, 0 पर कितना आ रहा है? 0। ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके 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 ओके, क्या पॉइंट था ये? -3/4। यहाँ तक क्लियर है? ऐसा बनेगा। ओके, और फिर आगे जाके घटेगा और 1/4 के आसपास, कहाँ गया 1/4? 1/4 पर कितना आएगा? माइनस इन्फाइनाइट, है ना? तो 1/4 पर माइनस इन्फाइनाइट ये रहा, अब इसके आगे घटाया और ओरिजिन से पास कराया। ठीक, ये आपका ग्राफ बनाओ। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ग्राफ बनाने में, मज़ा आ रहा है? बच्चे जो पूछते हैं, सर कहना है प्ले विद ग्राफ, क्या मैं ग्राफ के साथ खेल सकता हूँ? मैं उनको समझाता हूँ, देखो बेटे, आप अपने ग्राफ के साथ नहीं खेल सकते भी, ठीक है ना, जब तक आपका AUC-DE तक नहीं हुआ था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन जब हो जाएगा ना, तो आप अच्छे के ग्राफ के साथ खेल लोगे, ठीक है ना? पर अभी आपकी ग्राफ के साथ खेलने की उम्र नहीं है, ठीक है ना? फंक्शन के टाइम पर, फंक्शन, ITF, उस टाइम पे कितने ही ग्राफ पता होते हैं आपको ना, आंखें तो आपकी अब खुलती है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। लॉग और एलजेब्रा का ग्राफ जोड़ करके कैसा ग्राफ आएगा? अब आता है ग्राफ, तब थोड़ा ना ग्राफ आता है। ग्राफ इज नाउ हियर। रेंज कितना आएगा? कर लोगे सारे भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल। लेमडा के साथ क्या कहते हैं, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? 1, 2, 0, रेंज कितना आएगा? ये लो, हाँ रेंज बताओ। तुम किसी और की रेंज में खोए हुए हो। हाँ भाई, बता सकते हो इसका रेंज कितना है? माइनस इन्फाइनाइट से ये तो तभी जब आंसर बोर्ड पे लिखा है ना? ये तो तभी जब आंसर बोर्ड पे लिखा है, माइनस इन्फाइनाइट से -3/4 + ln4। ठीक है, ये आपका रेंज है। लिख लो भाई, लिख लो। माइनस इन्फाइनाइट से
हमें डिफ्रेंशिएट कर दिया, डोमेन तो सब दिख रहा है अपने को, कितना है डोमेन? हम इसमें इंटरवल के एंड पॉइंट कितने हैं? कितने एंड पॉइंट इंटरवल? 4 है ना, 0 1 1 इनफाइनाइट है ना, 4 डोमेन के एंड पॉइंट्स हैं। इन चारों पर आपको जानना होगा फंक्शन किसको टेंड कर रहा है ना। तो लिख लो, ये लिमिट निकालनी है, ये लिमिट निकालनी है, ये लिमिट निकालनी है, ये लिमिट निकालनी है, ठीक है, ये 4 लिमिट निकालनी है आपको। 0 प्लस पर बेटे कितना आएगा लॉग माइनस इनफाइनाइट, 0 अपॉन माइनस इनफाइनाइट कितना हो गया 0। 1 पर ऊपर 1 आ रहा है और 1 का लॉग क्या होता है 0, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी को टेंड करेगा, परंतु नेगेटिव है ना 1 से कम का लॉग, तो कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। 1 अपॉन 0 अगेन इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट होगा। इन्फिनिटी पर क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, एल ऑर्बिटल लगाना पड़ेगा। सो एक्स का डेरिवेटिव 1 कितना आ जाएगा एक्स, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का आंसर कितना है इन्फिनिटी है ना। आइए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, ln x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स है, इसको पॉजिटिव सॉल्व कर लिया, ठीक है, x ग्रेटर देन ई। यानी कि e के आगे फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है। हाँ अब तुम बताओ डिक्रीजिंग कहाँ पर है? हाँ तो आंसर क्या आएगा डिक्रीजिंग, अगर कोई पूछे माइनस इन्फिनिटी तो डोमेन ही नहीं है ना। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, एक बार डोमेन तो निकालोगे ही निकालोगे, ग्राफ कहाँ ड्रॉ करोगे हवा में, डोमेन तो निकालोगे। इंक्रीजिंग का आंसर ही आ गया। अब इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है इसमें देख लो बचा हुआ क्या है, 0 से 1 1 से ही, क्या बचा है इसके अलावा 0 से 1 1 से ही, तो यहाँ पर तो आपका इंक्रीजिंग और 0 से 1 यूनियन 1 से ई, यहाँ पर क्या है आपका डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव 0 कहाँ पर है देख लो, यहाँ पर दिख रहा है, इक्वल टू कर दो ई कितना, ई पर डेरिवेटिव 0 है, एफ डैश इज इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू ई, ठीक है भाई। साइंस स्कीम ड्रॉ करना चाहो साइंस स्कीम ड्रॉ कर लो, ई पर आगे कितना आ रहा है पॉजिटिव, ई से पहले कितना आ रहा है नेगेटिव, है ना भाई। हाँ बनाते हैं ग्राफ। भाई 0 डोमेन में नहीं है तो 0 पर क्या आ रहा था 0 आ रहा था, तो हॉलो सर्कल आएगा। फिर 0 से 1 में 0 से 1 में क्या डिक्रीजिंग है, ऐसा आ जाएगा। 1 से ई वहाँ भी डिक्रीजिंग, ये ऐसा आ जाएगा। ई से आगे इंक्रीजिंग है ना, ऐसा आ जाएगा। भाई 1 से कम के लिए तो फंक्शन क्या है नेगेटिव, 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या आएगा पॉजिटिव। तो अबव एक्स एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस का भी ध्यान रखना। इस फंक्शन का कोई रूट है क्या, इज देयर एनी रूट ऑफ द फंक्शन, नहीं। आप इसको 0 के बराबर करोगे तो आंसर क्या है एक्स इक्वल टू 0 ऐसा लगेगा, और फिर 0 डोमेन में नहीं है तो कोई रूट नहीं है इसका, तो कहीं भी ग्राफ एक्सिस को कट नहीं कर रहा है ना। रेंज कितना आ रहा है महारथियों, चलो तुम बताओ रेंज कितना है इसका। यूनियन ई से ना, ई रख करके इसमें कितना आ रहा है ई अपॉन 1, ई अपॉन 1 कितना हो जाएगा ई, तो रेंज है माइनस इनफाइनाइट से 0 ई से लेकर के इनफाइनाइट है ना, तो माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन ई से इनफाइनाइट, ये रेंज है। वो लैम्डा वाला सवाल कर लोगे, इज इक्वल टू लैम्डा, 2 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, कर लोगे, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, पर एक बार बस वो फील देना होता है कि ग्राफ ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है, उस काम खत्म।
ax minus sin x, find a if f function has no critical point. Function has no critical point. क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो या डेरिवेटिव एग्जिस्ट न करे, ठीक है ना। तो आप आराम से देख सकते हैं ax क्या है, सुंदर, अच्छा फंक्शन, सुशील है, हमेशा इसका डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल क्या है, डिफरेंशिएबल। चीज़ें रिवाइज हो रही है ना। हाँ, तो ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट न करे। तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर माने जाएंगे, जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा हो। कहाँ पर माने जाएंगे, जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा हो। और ये कह रहा है नो क्रिटिकल पॉइंट, तो इसका मतलब डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होना चाहिए। लिखो, क्या अप्लाई करना है, डेरिवेटिव शुड नॉट बी जीरो। क्लियर है क्या, डेरिवेटिव शुड नॉट बी जीरो। नॉन एग्जिस्टेंट तो ये कभी होगा ही नहीं। अच्छा, अगर ए जो है कभी कॉस के बराबर नहीं है, है ना, तो ए क्या क्या हो सकता है। ऑफकोर्स एक्स वेरिएबल है, एक फिक्स नंबर है। ए माइनस कॉस कभी जीरो नहीं है। ए क्या है, या तो ए क्या हो जाए 1 से बड़ा, माइनस इनफाइनाइट से 1। क्लियर है क्या, खत्म। थ्री कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 10 कॉस एक्स का क्यूब प्लस 6 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इन 0 से पाई, है ना। आपको बताना है इंटरवल ऑफ मोनोटोना 0 से पाई में। हाँ, डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो कितना आ जाएगा 12 कॉस क्यूब इंटू माइनस साइन प्लस 30 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू माइनस साइन माइनस 12 साइन कॉस। ठीक, बचपन से इतनी आदत खराब है ना, डेरिवेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसमें बेटे क्या क्या कॉमन आ रहा है, साइन कॉस कॉमन आ रहा है, और कितना कॉमन आ रहा है, 6 साइन कॉस, है ना। 6 साइन कॉस कॉमन ले लिए, 6 साइन कॉस, और कितना आ जाएगा, साइन भी उल्टा कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, एक बार लिख लिया ना, फिर ये ध्यान रखना जो आंसर आएगा ना, वो आंसर किसका आएगा, इंक्रीजिंग का आएगा जो आंसर। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एफ डैश पॉजिटिव जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या बताएगा, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग पार्ट। हाँ, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 2 कॉस स्क्वायर प्लस 5 कॉस प्लस 2। क्लियर है ना। अब आराम से दिख रहा है इसमें, ये +4 और +1 कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 कॉस प्लस 1 इंटू कॉस प्लस 2 इंटू 6 साइन कॉस, ठीक है ना, नेगेटिव है ना। ये नंबर तो पॉजिटिव है, इसको हटा दो। साइन भी 0 से पाई में क्या है, पॉजिटिव है। देखो मुद्दे की बात ये है कि 0 से पाई में साइन अगर 0 हो रहा है तो इंटरवल के बीच में तो हो नहीं रहा। हमें तो किससे मतलब होता है, इंटरवल के बीच से, है ना। तो कॉस 0 हो रहा है, सही है,
और 2 cos +1 भी 0 हो रहा है कहाँ पर, 120 पर, 120 और 90 है ना, मार्क कर लेते हैं 90 और 120। अच्छा 0 के आसपास चलते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो यहाँ पर dy/dx का साइन क्या है, पॉजिटिव, पर अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव। जहाँ पर ये चीज़, जहाँ पर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा वहाँ पर क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग। तो अभी फिलहाल 0 से 90 में एक्सप्रेशन क्या चल रहा है, पॉजिटिव। अब तो क्लियर है, नेगेटिव पॉजिटिव है ना भाई, ऑल्टरनेट साइन चेंज होता ही है क्योंकि पावर कोई स्क्वायर नहीं है या कोई इवन पावर नहीं है। तो इंक्रीजिंग कहाँ पर आया, 90 से 120 में इंक्रीजिंग आया, डिक्रीजिंग कहाँ पर आया, 0 से 90 और 120 से पाई में। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि, क्योंकि ऐसे मत सोचो ये है ना, ये डेरिवेटिव की साइन स्कीम नहीं है, ये तो इस एक्सप्रेशन की साइन स्कीम है, ठीक है ना, बना लो। तो हमेशा ये आदत डाल लो, ठीक है ना, और एक अंडरस्टैंडिंग रखो, नहीं तो फिर तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि बार बार वो इनइक्वालिटी में क्या पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। तो आप तो ये जान लो जो भी इसका आंसर है वो आपको क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग नेचर बता रहा है। तो जो इस इनइक्वालिटी का आंसर है ये वाला, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये बताना है। अभी क्या करेंगे, डैश लिखते हैं इसका, साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस ए 2 cos 2x माइनस कॉस 3x प्लस 2 है ना। तो सिमिलर टर्म दिख रही है जैसे 2a वाली, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है ना। तो कॉस सी माइनस कॉस डी कितना आएगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 और प्लस 2a इंटू 1 माइनस कॉस 2x कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन कॉस कितना आएगा, 4 साइन स्क्वायर कॉस प्लस 4 साइन स्क्वायर है ना। 4 साइन स्क्वायर कॉमन आ गया और ए और है ना, ए प्लस कॉस एक्स, ठीक है यार, यहाँ तक लिखो। अब इसको पढ़ो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना। हाँ भी विश्जित, ये बताओ तुम्हें लग रहा है ये फंक्शन जो है इस तरह का कोई फंक्शन है, क्या वो ऐसा हो सकता है उसका ग्राफ किसी भी इंटरवल रियल एक्स के लिए, किसी भी रियल एक्स का सबसेट जो है उसके लिए ग्राफ कभी ऐसा लग रहा है तुम्हें हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ऐसा लग रहा है, कैन देयर बी सम पार्ट ऑफ दिस ग्राफ विच कैन बी हॉरिजॉन्टल, कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। यही बात आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा ग्राफ नहीं है, ठीक है ना, कि इसका कोई भी पार्ट एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए इसका कोई भी पार्ट आपका हॉरिजॉन्टल आ जाए, ये ऐसा नहीं है। साइन कॉस आपका एल्जेब्रा या उनका कोई मिक्सचर या आपका कोई एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, इनका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली अगर आपका डेरिवेटिव किसी जगह पर ज़ीरो हो भी रहा है, किसी जगह पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो भी रहा है, क्या उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो रहा है क्या,
साइन चेंज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर आपका जैसे मान लो साइन का आपने रूट देखा कि जैसे 0 है, तो क्या इस पॉइंट के अबाउट है ना, इसकी वजह से क्या साइन पर कोई चेंज आएगा? मतलब इसका कभी नेचर जो है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा? नहीं, सेम रहेगा, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो मोमेंटरीली डेरिवेटिव 0 होने पर, मोमेंटरीली डेरिवेटिव 0 होने पर टर्निंग पॉइंट्स नहीं आते। टर्निंग पॉइंट्स कब आते हैं? जब आपका डेरिवेटिव का साइन किसी पॉइंट के अबाउट चेंज हो। और जाहिर सी बात है कि ये कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, ठीक है ना, कांस्टेंट तो है नहीं। तो ये कांस्टेंट नहीं है तो आपको इस फैक्टर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस फैक्टर की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस फैक्टर पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएंगे। क्या नहीं होगा? मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएंगे, ठीक है। तो किसकी वजह से आ सकता है? इसकी वजह से। ये बोल रहा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हाँ भाई, अब तुम बताओ क्या कंडीशन होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का? क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे अगर ये फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनाना है? सर हम डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहानी में सुनाओ, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर, ठीक है ना। तुम वापस वही राम सीता हिरण, यहाँ पर फिक्स पॉइंट आ गया ना। अब तो मतलब शिकार करने का टाइम आ गया। बंदूक तुम्हारे हाथ में, गोली मार दो फटाफट। हाँ, क्या होगा? क्या कंडीशन लगाएंगे? अगर ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, सब कुछ सामने है, सॉल्व करना है, अब ये वाली चीज़ भी मैंने तुम्हारे लिए हटा दी, तो मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग कंडीशन क्या लगाओगे? क्या वैल्यू रखोगे? जो सब सामने है तुम्हारे। हाँ, ये बताओ क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0? हाँ भाई, ग्रेटर देन 0 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, सोच लिया आराम से। तुम तो चुप ही रहो। ऐसे मत बोलो सर। हाँ भाई, ग्रेटर देन 0 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना भाई, कितना टाइम हो गया मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्या कंडीशन आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है a प्लस कॉस, कॉन्स्टेंट प्लस कॉस ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव लगातार जो है 0 आ जाए, ठीक है। जिसका डेरिवेटिव लगातार 0 आ जाए तो कंडीशन क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। लिखो तो कितना आ जाएगा? a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कॉस, यहाँ से कितना आएगा? a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर आपका a का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी? 0 या उससे बड़ी। 0 पर आपका कोई टर्निंग पॉइंट है नहीं, ठीक है, या फिर जो भी रूट आएगा इसका उस पर कोई टर्निंग पॉइंट है नहीं। तो बस आपका डेरिवेटिव हमेशा क्या आ गया? नॉन नेगेटिव। डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव, काम खत्म। फंक्शन क्या आएगा? हमेशा इंक्रीजिंग आएगा। लिखो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आंसर है। हाँ भाई, आगे लिखो अगला क्वेश्चन। भाई x इक्वल टू 0 पर इसका ग्राफ एक बार बना के दिखाओ। x माइनस साइन x का ग्राफ बनाओ एक बार। कैसा बन रहा है इसका ग्राफ? भाई कॉस का रेंज कितना होएगा? -1 से 1। कांस्टेंट नंबर अगर एक फंक्शन से बड़ा है, ठीक है, तो उस फंक्शन के मैक्सिमा से बड़ा होना चाहिए। माइनस कॉस का मैक्सिमा कितना है? 1। अब इसको डिफरेंशिएट किया कितना आएगा? 1 माइनस कॉस एक्स। ये क्वांटिटी हमेशा 0 या उससे बड़ी है ना।
मोमेंटरीली अगर इसका डेरिवेटिव 0 हो भी रहा है, जैसे मान लो x इक्वल टू 0 के लिए डेरिवेटिव 0 हो भी रहा है, फंक्शन का ग्राफ क्या आएगा, ऑड आएगा, है ना, ऑड माइनस ऑड क्या है, ऑड, और इंक्रीजिंग है, तो 0 पर डेरिवेटिव 0 हो भी रहा है, लेकिन देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, बिल्कुल लगभग एक्स क्यूब के जैसा, ठीक है ना। और अगेन जहां पर दोबारा डेरिवेटिव 0 हो रहा है वो कितना है, 2 पाई, तो 2 पाई पर भी ऐसा आएगा, इस तरह का, मतलब मोमेंटरीली डेरिवेटिव 0 बनाओ। a plus 2 into x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 is always decreasing for all x belonging to set of real number. Find a. हाँ भाई, अगर ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो कंडीशन कितना आएगा, 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। देखो फॉर ऑल x, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक है वो हमेशा 0 से कम है, तो दो कंडीशन होंगे, एक तो a प्लस 2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव, पहली चीज़, और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, 0 हो सकता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर एक भाई ऐसा तो है नहीं कि क्वाड्रेटिक हमेशा ही 0 हो जाए, मतलब ऑलवेज 0 आ जाए, तो ये ग्राफ क्या कभी ऐसा हो सकता है बिल्कुल फ्लैट हो जाए, नहीं होगा, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा 0 होता है क्या, नहीं, कभी कभार होता है, एक आध जगह होता है, तो डेरिवेटिव डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 0। लिखो कंडीशन आएगा d लेस देन इक्वल टू 0, d नेगेटिव नहीं आएगा, d नेगेटिव पर तो ये क्वांटिटिक फंक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, पर इक्वल टू 0 भी हो जाए तो भी चलेगा अपने को। अब कितना आ जाएगा, 36a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36a इंटू 3 इंटू ए प्लस 2, 36 कट गया, a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 6a, तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a इंटू ए प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 3, यूनियन 0 से इन्फाइनाइट, और यहाँ पर आएगा a लेस देन माइनस 2। तो भाई माइनस 2 से कम और 0 से बड़ा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हट जाएगा ना, माइनस 2 से कम और 0 से बड़ा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। माइनस 3 से छोटा और माइनस 2 से छोटा में कॉमन कितना आ जाएगा, माइनस 3 से छोटा, है ना, ये उन दोनों का कॉमन पार्ट। सो आंसर है माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 3।